हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग डोज। फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो में क्लास 9th का यहाँ पे मैथ का यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल सेट पेपर का सॉल्यूशंस करने वाले हैं सेट 1 का। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। और हाँ, अभी तक आप सेट 1 और सेट 2 साइंस का अगर आप मॉडल पेपर्स का सॉल्यूशंस नहीं देखे तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के जो कोण है कितना है, 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण को आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका जो कोण को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। करेंगे x को हम लोग इसके साथ पूरा क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद कितना जाएगा, 3x, ये 5x और ये 9x और यहाँ पे 13x हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो चतुर्भुज का पूरा यहाँ पे सभी कोणों का योग कितना होता है, हमारा 360 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए, एंगल बी और इसका एंगल सी और एंगल डी का मतलब कि सारे कोण का क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। तो जोड़ने के बाद यहाँ पे कितना है, 30x आएगा और इधर इक्वल टू 360। अब हम लोग यहाँ पे x का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 30 क्या है हमारा इंटू में, इक्वल किधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये डिवाइड में हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना, 0 से 0 ये कट जाएगा और 3 बार में ये हमारा कितना कट जाएगा, 12 बार में ये कट जाएगा। तो x का मान हमारा यहाँ पे कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब क्या करेंगे कि जो भी एंगल दिया हुआ था हमारा, यहाँ पे x का माने थे, तो यहाँ पे जहाँ भी देखिए यहाँ पे जिसको हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, जो इस सबको x माने थे वहाँ पे सारे को x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे बैठा देते हैं x का वैल्यू। तो देखिए एंगल ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 × 12। इसी तरह से एंगल बी इक्वल टू 5 × 12, एंगल सी इक्वल टू 9 × 12 और एंगल डी इक्वल टू 13 × 12। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 12 तिया 36 और 12 पचे 60 और 12 9 यहाँ पे 108 हो जाएगा। ये 13 गुना 12 करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारा, 156। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे चारों एंगल का कोण निकल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में क्या है, केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु है। कौन कौन, देखिए A, B और C। वो इस प्रकार है कि BOC क्या है हमारा 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पे मतलब BOC जो ये कोण है हमारा कितना, यहाँ पे 30 डिग्री है। और बोल रहा है कि AOB मतलब कि AOB जो ये कोण है हमारा 60 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, मतलब एक और यहाँ पे क्या है, D बिंदु, यहाँ देखिए ये D बिंदु है, तो ADC ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे ज्ञात करने के लिए क्या बोला जा रहा है कि ADC ये जो कोण है आपको इसको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए हम लोग जानते पहले इसको टोटल क्या करेंगे, जो AOC इक्वल टू हम लिख सकते हैं 60 + 30, ये जो एंगल और ये एंगल को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हमारा यहाँ पे 90 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि क्या निकालना है, ये जो ADC निकालना है। तो ये जानते हैं फ्रेंड्स कि जो ये जितना भी एंगल होता है उसका क्या होता है, ये आधा होता है। कैसे, देखिए परिधि पर कोण जो बनता है, केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, ये आधा होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ADC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AOC/2 मतलब कि 90/2 मतलब कि 45 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बोला कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना करना है। फिर देखिए जितना भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल वीडियो में इसको बना के देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका 2 भुजाएं यहाँ पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप आपका दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे पहले क्या क्या दिया हुआ है हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज का हमारा परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर और A का भी मान दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर और B का भी मान दिया हुआ था 11 सेंटीमीटर। तो लेकिन हम लोग का C का मान तो दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, C का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, C को लिख सकते हैं 32 - 8 - 11। तो इसको जोड़ने के बाद कितना का हमारा ये -19 आएगा। -19 को क्या कर देंगे, 32 में से इसको -19 को माइनस कर देंगे। तो कितना जगह हमारे यहाँ पे 13 सेंटीमीटर मतलब कि C का मान हमारा कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका S निकालेंगे।
क्योंकि हम लोग इसका क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं उससे पहले हम लोग एस का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जब भी एस का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे देखिए तो तीनों साइड है, तीनों साइड को क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे। तो कितना का 32/2, मतलब कि ये एस का मान हमारा कितना निकल गया, 16 निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला का लगाएंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि एस रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो एस का वैल्यू हमारा कितना निकला हुआ था 16, तो जहाँ भी एस से हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 16। तो देखिए एस यहाँ पे 16 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा कि 16 को 16 यहाँ चीज़ रखेंगे, 16 में 8 जाएगा तो कितना का हमारा 8, और 16 में 11 जाएगा तो कितना का 5, और 16 में 13 जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 16 को यहाँ पे 8 × 2 लिख सकते हैं, और 8 को क्या करेंगे यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि देखिए जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकलेगा। तो आगे समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 5 को 5 × 3 × 3। अब देखिए क्या होगा कि रूट के अंदर से हमको एक बाहर निकालना है। तो देखिए 2 यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो इसका जोड़ा बन रहा है, तो 2 जोड़ा में से क्या करेंगे, एक जोड़ा को बाहर निकाल देंगे, तो एक निकल गया। इसके अंदर क्या बचा, 2, 5 और 3। जब इसको इंटू करेंगे तो कितना जगह हमारा यहाँ पे 30। तो मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन बोला कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन गोलों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, सभी प्रश्नों का योग बटा प्रश्नों का कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 को यहाँ पे क्या किए, ऐड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। बट यहाँ पे देखिए कितना 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमें टोटल यहाँ पे संख्या कितना हो गया 10। तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 से क्या किया, इसको डिवाइड कर दिए। तो देखिए जोड़ने के बाद ये कितना आता है हमारा 28 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड क्या कितना से करेंगे, 10 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2.8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोला कि आंकड़ों यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे जैसे 14, 25, 14, 28, 18, 17, 14, 23, 22, 14, 18। इसका क्या आपसे पूछा जा रहा है कि का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वही हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, बहुलक हो जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा रिपीट कौन कर रहा है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे 14 को देखते हैं। तो 14 कितना बार में, 1, 2, 3, 4 बार है। और अगर इसी तरह से 18 को देखेंगे तो कितना बार है हमारा, 1 और ये 2 बार है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, जो 14 कितना बार है, 4 बार है। तो बहुलक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 14 कितना बार आ रहा है हमारा, 4 बार आ रहा है। तो इसीलिए तथा क्या करेंगे कि अधिकतम संख्या हमारा कितना जाएगा 14। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसका बहुलक कितना होगा हमारा, इसका 14 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि क्वेश्चन 7 बोला कि एक सिक्के को कितने बार उछाला गया है, 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। कितना, हेड हमारा यहाँ पे देखिए 455 बार, टेल मेरा देखिए यहाँ पे 545 बार। तो आपको क्या करना, प्रत्येक घटना की प्रायिकता को अभिकलित कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बना इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे चित्त का संख्या कितना है 455, पट का कितना है 545, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 455 प्लस 545, तो मतलब कि 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कुल संख्या हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रायिकता किसका, चित्त का, तो चित्त आने की संख्या बटा कुल संख्या। तो हमारा चित्त कितना था यहाँ पे, देखिए 455 था, तो 455 यहाँ पे भागा कितना होगा हमारा टोटल संख्या, मतलब यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे 91/200 होगा। इसको जब और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 0.455 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो प्रायिकता हमको किसका निकालना है, पट का, तो पट आने का संख्या बटा कुल आने का संख्या। तो देखिए यहाँ पे कितना 545 दिया हुआ था, आने का संख्या किसका, पट का, और यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ था हमारा 1000। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना का 0.545 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेक्शन बी की ओर चलते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः क्या है, भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक क्या है, आयत है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे जो ABCD क्या दिया हुआ हमारा समचतुर्भुज है, जिसमें
पी क्यू आर और एस क्या क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ए बी सी डी क्या है हमारा, यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज है। तो इसमें क्या बोला कि यहाँ पे पी क्यू आर और एस ये पे क्या इसका मध्य बिंदु है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाने के लिए यहाँ पे क्या पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी को मिलाया गया है। मतलब कि यहाँ पे देखिए फिगर में ये पी क्यू और यहाँ पे क्यू आर और आर एस और यहाँ पे ए पी एस को क्या क्या मिलाया गया है। ठीक है, आगे देखिए इसका। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि रचना ए और सी तथा बी और डी को मिलाया है। अब सिद्ध करना हम लोग को क्या है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल यहाँ पे देखिए त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, इसमें ए बी और सी में। ठीक है, ए बी और सी में क्या करने के लिए, ए बी और सी में यहाँ देखिए पी क्यू जो है ये समांतर है किसका, ए सी के। और तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू जो हमारा ये आधा हो जाएगा किसका, ए सी के, किससे, मध्य बिंदु के परिमय से। यहाँ देखिए जो ये पी क्यू क्या है हमारा, ए सी के क्या हो जाएगा, समांतर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, पी क्यू जो होगा ये क्या होगा, आधा होगा किसके, ए सी के। जो त्रिभुज किस में जाएंगे, ए सी डी में जाएंगे। यहाँ देखिए इसमें जो त्रिभुज है ए सी और डी में, इसमें इसी तरह से क्या होगा कि जो आर एस है, देखिए यहाँ पे जो ये आर एस है क्या होगा, यहाँ पे इसका समांतर होगा, ए सी के समांतर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आर एस क्या होगा, आधा होगा किसका, यहाँ पे ए सी का। तो यहाँ पे आर एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ है ए सी का। इसको समीकरण 1 मानिए और इसको क्या करेंगे, समीकरण 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 से कि जो देखिए यहाँ पे पी क्यू क्या है, ए सी के समांतर है और आर एस भी क्या है, ए सी के समांतर है। तो पी क्यू भी क्या हो जाएगा, हमारा आर एस के यहाँ पे समांतर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू भी क्या होगा, आर एस के यहाँ पे बराबर है। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग ये पे लिख सकते हैं कि पी क्यू आर और एस एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे देखिए पी, ये क्यू, ये आर और ये एस एक क्या क्या हो जाएगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे देखिए आर एस जो किसका समांतर होगा, ए सी के। आर एस देखिए यहाँ पे क्या है, समांतर किसका है, ए सी के। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए एस और जी जो है ये भी हमारा क्या होगा, एन एम के भी यहाँ पे समांतर होगा। तो इस तरह से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, जो एस एन भी होगा क्या होगा, जी एम के भी समांतर होगा। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ये एस एन जी एम क्या एक मेरा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यहाँ पे बन जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए जो एन एम और जी है, एन ए एम और जी मेरे यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 का डिग्री का कोण बना रहा है। और इसी तरह से एन एस और यहाँ पे जी ये भी क्या हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जो पी क्यू आर और एस क्या हो गया, हमारा यहाँ पे एक तरह का आयत बन गया। यही हमको प्रूव करने के लिए बोला था। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा कि दर्शाइए कि त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं। देखिए हमें क्या त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है, जिसमें क्या हमारा ए डी एक तरह का क्या माध्यिका है। तो मतलब कि बी डी भी क्या होगा हमारा यहाँ पे डी सी डी के यहाँ पे बराबर होगा, क्योंकि माध्यिका क्या करता है, त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू यहाँ पे सी डी। अब क्या करेंगे कि सिद्ध करना हम लोग को कि जो देखिए जो इसका एरिया त्रिभुज किस में, ए बी और डी में, ये आपको बराबर करना है किसका, इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल इसका किसका होगा, यहाँ पे ए डी और सी पे आपको बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले रचना कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ए एन जो है, जो ए एन है मेरे यहाँ पे क्या है, लंब है किस में, ये हमारा बी सी में। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, मतलब कि हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है। तो इसका आधार देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये बी डी हो जाएगा, और यहाँ पे इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ए एन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि बी डी इंटू ए एन। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बी डी को भी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी डी, क्योंकि जो बी डी है क्या था हमारा, यही सी डी के बराबर था। अब यहाँ पे
तो हाफ इंटू सी डी इंटू यहाँ पे ए एन लिखेंगे। तो ये हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी आगे देखिए, इसी तरह से हम लोग ए डी और सी का यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी सी में क्या चाहिए, हाफ आधार गुना यहाँ पे ऊंचाई, मतलब कि हाफ सी डी इंटू ए एन लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, देखिए यहाँ पे जो इसका है ये 1 और 2 क्या एक तरह का हमारा यहाँ पे देखिए बराबर हो गया है। तो हम इसको बोल सकते हैं एरिया किसका, ट्रायंगल ए बी डी का जो इसका बराबर होगा यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ए डी सी का। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो ये एंगल होगा पी ओ क्यू जो होगा ये हमारा बराबर होगा आर ओ एस के, हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बोला कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल में जाएंगे त्रिभुज पी ओ क्यू और यहाँ पे त्रिभुज आर ओ एस में। देखिए ओ पी जो होगा हमारा ओ आर के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या है। इसी तरह से हमारा ओ क्यू भी जो होगा क्या होगा, ओ एस के बराबर होगा, क्योंकि ये भी हमारा वृत्त का त्रिज्या है। और यहाँ पे हमारा दिया हुआ था कि पी क्यू जो है एस आर का बराबर है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज क्या होगा पी ओ क्यू और त्रिभुज आर ओ एस क्या होगा, एस से एस के सोरांशम से क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये एंगल होगा, एंगल पी ओ क्यू क्या होगा, एंगल यहाँ पे आर ओ एस के बराबर होगा, किससे, सी पी सी टी से। तो हमारा ये इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र क्या है ओ है, ए बी और सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी क्या होगा, सी डी है, ये आपको दिखाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि ए बी हमारा यहाँ पे सी डी के बराबर है। ये जो आपका ए बी है हमारा सी डी के बराबर है। तो प्रमाण देखिए, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब क्या होता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए ओ एम क्या है, मेरा एक तरह का लंब है, तो इसको क्या करेगा हम लोग यहाँ पे दो बराबर भागों में इसको बांट देगा। चलिए अब देखिए, चूंकि जो बी सी है छोटा वृत्त के जीवा है, ओ एम क्या होगा यहाँ पे लंब है बी सी पे, तो ये बी एम क्या होगा हमारा यहाँ पे सी एम के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये ए डी क्या है, हमारा बड़े वृत्त का जीवा है। और यहाँ पे देखिए जो ये ओ एम है इस पर क्या है, लंब है, किसमें, ए डी में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए एम क्या होगा, बराबर होगा हमारा ये यहाँ पे डी एम का, क्योंकि ये क्या करता है, लंब यहाँ पे दो बराबर भागों में इसको बांट देता है। इसको समीकरण क्या कर लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 2 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, तो ए एम माइनस बी एम और यहाँ पे डी एम माइनस सी एम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू सी डी क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रूव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों को आरोही क्रम में आपका व्यवस्थित किया गया, मतलब कि ये पहले से क्या है, आरोही क्रम में है। यदि आंकड़ों का माध्यक यहाँ पे दे दिया कितना, 63, तो इसका जो x का मान है, ये जो x का मान यहाँ पे कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था आपका यहाँ पे 29, 32, 48, 50 x और x प्लस 2, 72, यहाँ पे 78, 84 और 95। तो देखिए यहाँ पे क्या n को यहाँ पे संख्या कितना है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि यहाँ पे कितना है, 10 है। तो जब भी 10 मतलब एक तरह का क्या हमारा एक सम है और आपका इसका माध्यक दिया हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हमारा ये सम होता है देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 का पद प्लस n/2 प्लस 1 का पद, तो बाय यहाँ पे 2 होता है। तो आगे देखिए इक्वल टू यहाँ पे इसका माध्यक आपको दे दिया था कितना, 63 इसका दे दिया था। तो ये n/2 मतलब n का मान कितना दिया हुआ था हमारा यहाँ पे 10 दिया था, बाय 2 मतलब कि इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, ये 5वां पद। इसी तरह से यहाँ पे n/2 मतलब कि ये भी 5 आएगा प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6वां पद हो जाएगा, बाय 2 इक्वल टू 63। अब देखिए हमारा 5वां पद कौन सा है, 5वां पद हमारा देखिए इसका 1 2 3 4 5 ये x है, और छठा पद कौन है, x प्लस 2 है। तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे। मतलब कि यहाँ देखिए ax और x प्लस 2 इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे तो कितना देंगे x प्लस एक्स, ये 2x प्लस 2 डिवाइडेड में यहाँ पे कितना है 2 है, इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे 63 है। तो 63 को यहाँ पे क्या कर देंगे, 63 इंटू 2 आएगा, तो इधर क्या होगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 63 इंटू 2, मतलब कि ये 126 होगा। अब क्या करेंगे 2x इक्वल टू यहाँ पे देखिए जो ये 2 है यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल कि हम लोग इसको ये साइड ले आएंगे,
तो ये कितना देगा, माइनस में हो जाएगा ये। तो 126 में जब 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 124। आपको x का मान पूछा था, तुम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 124। तो x का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए इंटू में, इधर आएगा तो नीचे आएगा तो क्या होगा, हमारे डिवाइड में हो जाएगा। तब इसको काटेंगे तो कितना बार में ये कटेगा, 62 बार में। तो ये x का मान हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 62, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 5 थैला है, ठीक है। 5 थैला में से आपको यहाँ पे 50 बीज दिया हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्हें क्या हुआ, ऐसी मानकीकृत अवस्था में रखा गया है जो कि अंकुरन के अनुकूल है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 20 दिन के बाद यहाँ पे संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सरणी में लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिया हुआ है। थैला पहला में यहाँ पे अंकुरित बीजों की संख्या 40 है, पहला यहाँ पे दूसरा थैला में यहाँ पे 48 है, इसी तरह से तीसरा थैला में 42 अंकुरित बीज है, थर्ड थैला में आपका यहाँ पे 39 अंकुरित बीज है, तो पाँचवा में कितना हमारा 41 यहाँ पे अंकुरित बीजों की संख्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पहला में एक थैले में 40 से अधिक बीज, तो 40 से अधिक बीज कितना है, देखिए तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे ऐसा थैला जो कि 40 से अधिक है। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल थैलों की कुल संख्या कितना, 5 हो जाएगा। हमको यहाँ पे पूछा था एक थैले में 40 से अधिक बीज, तो इस तरह का कितना थैला था हमारा, यहाँ पे 3 थैला था, मतलब 3 बटा यहाँ पे 5, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा पूछा था कि आपका एक थैले में 39 बीज, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे थैला नहीं था जो कि 39 बीज हो, तो इसलिए इसका प्रत्यक कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तीसरे में पूछा कि आपका एक थैले में 35 से अधिक बीज, तो 35 यहाँ पे देखिए 35 से अधिक यहाँ पे कितना है, 40 भी है, 48 भी है, 42 भी है, 39 भी है और 41 भी, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा 5 बटा 5, मतलब कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि 2 बच्चों वाला 1500 परिवारों का यहाँ पे चयन किया गया है, ठीक है, और निम्नलिखित आंकड़ों पे यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पे देखिए बोला कि परिवारों में लड़कियों की संख्या यहाँ पे 2 है और परिवारों की संख्या यहाँ पे कितना, 475 में यहाँ पे 2 लड़कियाँ, फिर यहाँ पे 814 में 1 लड़कियाँ, 211 में 0 लड़कियाँ। आपसे पूछा गया है कि आपको इसका क्या पैक्टर निकालना है, 2 लड़कियां हो, 1 लड़कियां हो और कोई लड़की ना हो। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। देखिए इसका कुल परिवार के यहाँ पे संख्या कितना जाएगा, हमारे यहाँ पे 1500 हो जाएगा। आपका पैक्टर निकालना है 2 लड़की हो, तो 2 लड़की कितना है, 475 है, तो 475 बटा यहाँ पे 1500, मतलब कि 19 बटा 60 इसका आंसर होगा। इसी तरह से आपको निकालना 1 लड़की हो, तो 1 लड़की कितना है, 814 है, तो 814 बटा यहाँ पे 1500, मतलब कि 407 बटा यहाँ पे 750 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगला यहाँ पे पूछा कि आपका पैक्टर निकालना कोई लड़की ना हो था, तो 211 बटा यहाँ पे 1500, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 211 बटा 1500 इसका सही आंसर। फ्रेंड्स अगला में देखिए हमारे यहाँ पे सेक्शन सी आ जा रहे हैं, तो सेक्शन सी को यहाँ पे देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।